2 मिनट में इस लड़की से ले लेना। एडिक्टेड है फिर छोड़ती नहीं है।
अभी ऑन ना करना, आंटी आएंगी तो फिर जब चली जाएंगी फिर ऑन करना। ये सिर्फ अभी लोड कर लो। आंटी कैसे कर। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस देख लो। 15 मिनट हो गए हैं मुझे वेट करते हुए, 3:01 की मैं ऑनलाइन हूँ। बेटे दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। मैं आपको बार बार कहती हूँ कितना टाइम लगता है, 1 घंटे की क्लास नहीं ली जाती तुम लोगों से। वो भी हम कहाँ पूरा लेते हैं। मैं बीच में तुम्हें रिवीजन का टाइम दे देती हूँ, तुम बीच में क्वेश्चंस करते हो। कम ऑन बेटे, आवाज आ रही है मेरी? फरा को कहती हूँ लिबर्टी से पिक कर ले, मैं क्या लिबर्टी में जू। ओके थैंक यू बेटे, प्लीज बाकी लोगों को कहिए कि वो ऑनलाइन हो। मैं हार्डली 2 से 3 मिनट और वेट करूंगी, फिर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। कोई नहीं आता तो ना आए, आई डोंट केयर नाउ। इफ यू डोंट केयर अबाउट मी माई लेक्चर, वाई शुड आई केयर अबाउट यू? 2 से 3 मिनट का टाइम है, प्लीज गेट ऑनलाइन। बेटे अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने नोट्स निकाल लीजिए। वी विल स्टार्ट। मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे हम।
गुड आफ्टरनून बेटे। गुड आफ्टरनून। मैं आपको काम करवाने लगी हूँ बेटे, प्लीज अब मुझे 1 मिनट दीजिए। एक दो दफा उसको सिखा दो कैसे करना है, जैसे भाई कर रहा है वैसे करो। उसके करीब उसमें डाल सके। बड़े मिल रहे हो, ऐसे उतारो, एक एक पत्ता ना उतारो। इधर देखो, इधर देखो दुनिया कैसे करना है, ये देखो, ये तीन इकट्ठे है ना, ये छोटा सा कोई आ जाए कोई बात नहीं, बस बड़ा ये मोटी मोटी मोटी, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये फाइन, तीनों इकट्ठे आ गए। ऐसे करते चले जाओ, बैठे रहो दोनों। एक डंठल और भी है इसके बाद। हाँ हाँ, चुप करके अब काम करो, बहस ना है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। सॉरी, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम।
बेटी अब आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटी अब आवाज आ रही है आपको क्लियर मेरी? कैन यू हेयर मी क्लियरली नाउ? ओके, थैंक यू। अच्छा बेटे, मैंने आपको सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करवा दिए हैं। हमारे पास टाइम कम है, बजाय अभी आगे स्टडीज का भी हमें कुछ पता नहीं है, खुलते हैं कॉलेज के नहीं खुलते अभी, ना ही आपके पेपर का कोई प्रॉपरली पता है, लेकिन दिसंबर तक आपका टाइम है। मुझे भी पता नहीं है कॉलेज ने आपके लिए क्या प्लान किया है। प्लीज मैं चाह रही हूँ कि हम अब रिवीजन स्टार्ट कर दें। आप काइंडली मुझे बताइए, डू यू एग्री कि अब जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके अच्छे तरीके से हम काम कर लें अपना? बेटे, जी बेटे प्लीज, मुझे लगता है कि अब ना हमें रिवीजन की जरूरत है। आज मैं ऐसा करती हूँ, हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज्यादा आते हैं, उसको हम रिवीजन में लेते हैं। तो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप में से कौन मुझे बताएगा, लीडरशिप वाले चैप्टर को पहले हम कवर करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है? अब जरा रिवीजन, ताकि मुझे पता चले कि इतने चैप्टर तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ गए हैं। स्टाइल्स ऑफ लीड कौन से, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, आप पे छोड़ती हूँ, आप मुझे बताओ किस चैप्टर से स्टार्ट करवाऊं? आपको क्या लगता है? जिस चैप्टर से आप कहोगे मैं उसी चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी। बस पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हाथ लगाना। कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लास्ट वाला, लास्ट कौन सा बेटे? ठीक है, मैं खुद रिवाइज करवा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है। जिसका मुझे अंदाजा है कि पेपर में इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने हैं, हम उसमें से रिवाइज करते हैं। अच्छा, तुम लोगों के पास 5 इयर्स पेपर मौजूद हैं सारे? 5 ईयर पेपर मौजूद हैं? हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटे, मैंने पहचान लिया। अच्छा बेटे, कितने बजे फ्री होना है? वापसी पे लिबर्टी से होती होगी। हम्म। अच्छा, चलो।
अच्छा अच्छा, 7 इकट्ठे बना करवा के आते हो। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, कुछ नहीं, मैंने ना एक जूते की पेमेंट की हुई थी क्लाइव से, सिर्फ पिक करना था वो। तो मुझे कॉल आई थी, तो मैंने कहा अगर आपने उधर से आना है तो आपको कहूंगी सिर्फ पिक कर लेना, तो आपसे यहाँ से ले लूंगी। चलो मैं उनको कॉल करती हूँ, मैं कल खुद ही पिक कर लूंगी, नो प्रॉब्लम बेटे। थैंक यू जानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटे, एक काम करते हैं, ठहरे, मैं इस वक्त आपके पेपर्स ही खोल के बैठी हुई हूँ। बेटे क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आप लोगों ने सॉल्व की हुई हैं? अच्छा बेटे, एक तो मैं छोटा सा प्लान अब आपकी रिवीजन का बनाऊंगी, जो आपके साथ शेयर करूंगी, उसी प्लान के हिसाब से हम अपने रिवीजन को कैरी आउट करेंगे। उससे पहले बेटे मैं एक काम आपको और करवा के देने लगी हूँ। हम पेपर्स को भी देखेंगे। प्लीज अब आप ऐसा करो, आपके पास जो भी पेपर हैं, आप डेली का एक पेपर जो है सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है? आप लोग बेटे 11 लोग हो, उस पेपर को डिवाइड कर लो, उसकी ऑब्जेक्टिव 5 ईयर। नो मैम नहीं है बेटे, तो जिनके पास है उनसे ले लो। मेरे पास जो अवेलेबल होंगे मैं उनकी स्नैपशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। जो मेरे पास हैं मैं उनको आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप बेटे प्लीज इनको अब करना शुरू कर दीजिए। अब हम 5 ईयर पेपर्स पे आते हैं। आप डेली बेसिस पे काइंडली कवर करना शुरू कर दें इनको। आज तो सबसे पहले मैं आपको लीडरशिप वाला जो है वो चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ। अच्छा मुझे काइंडली आप बताओ कि आपको कितना याद है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में? किसको कितना पता है? अगर मैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप रिपीट करवाती हूँ, कौन कौन से स्टाइल्स थे और किस किस स्टाइल में क्या क्या था, तुम्हें जो भी याद है। डोंट ओपन अ बुक प्लीज, डोंट सर्च द इंटरनेट। आप लोग जितने लोग ऑनलाइन हो, 6 स्टाइल्स कवर करो। हर बंदा एक स्टाइल के बारे में जिसके उसके नाम और पता है, पावर का पता हो, प्लीज उसको मेरे साथ यहाँ पे मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ। शाबाश बेटे, बाप का इनपुट चाहिए, खाली मैं बोलूं मुझे समझ नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं। आई नीड योर इनपुट एज वेल। करके आओ, जल्दी जाओ, जूता चेंज करना। जी बेटे प्लीज अथॉरिटेटिव स्टाइल के बेटे सिद्रा कुछ करेक्टरिस्टिक्स कोट कर दो। ठीक है, पावर कैसी होती है बेटे? सेंट्रलाइज्ड के डिसेंट्रलाइज्ड, ये नहीं छोड़ना, ये मस्त बताना है। बताओ पावर कैसी होती है स्टाइल में? ठीक है बेटे, आप ओके बेटे, जस्ट लेट मी डू इट।
मैं करती हूँ। अब आप सुनिए, दोबारा रिवीजन में करवाने लगी हूँ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की। यही इस बार पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज अब इसमें मिस्टेक मत करो। अब ये हम रिवीजन की तैयारी करें, ठीक है? सिद्रा गुड बेटे, सेंट्रलाइज्ड होती है, यस यू आर राइट। मैं करवाने लगी हूँ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। होल्ड ऑन नाउ। अच्छा बेटे, एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक ही वक्त में सारे स्टाइल्स को यूज करे और डिमांड के हिसाब से अपने उस स्टाइल को जो है वो वेरीफाई करे या उसको चेंज करे, मॉडिफाई करे। ठीक है, ऐसा ही है। अगर एक बंदा स्टबन रहेगा और एक ही चीज एक वक्त में फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली ही इज नॉट अ गुड लीडर। ठीक है, बेटे एक सेकेंड। अच्छा बेटे, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा लीडर ऐसा लीडर होता है जो सारे स्टाइल्स को अच्छे तरीके से जानता हो और वो स्टबन ना हो, हर सिचुएशन में डिमांड के हिसाब से अपने स्टाइल को वेरीफाई करे, एक ही स्टाइल के ऊपर बैठा ना रहे, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल को चेंज करे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो स्टाइल है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम जो है वो अथॉरिटेटिव स्टाइल भी कहते हैं। इसमें पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, इसमें लीडर सिर्फ अपनी मर्जी करता है, वो सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, सबॉर्डिनेट्स को वो ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। और इसका फायदा ये है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में या जहां पर क्विक एक्शन की जरूरत है वहां पर ये स्टाइल अच्छा होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें दूसरों से फीडबैक लेना चाहिए वहां पर दिस इज नॉट अ गुड स्टाइल टू बी फॉलोड। इसके अलावा अगर हम मुसलसल इसी स्टाइल को अपनाए रखेंगे तो हमारे सबॉर्डिनेट्स खुद को बेकार समझेंगे, क्योंकि तुम किसी भी चीज में उनसे मशवरा नहीं कर रहे, अपना इनपुट देते चले जा रहे हो और उन्हें फॉलो करने के लिए कह रहे हो। तो मोरल भी लो हो जाएगा, आउटकम भी लो हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट करेगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के और उस टास्क के गोल्स जो तुम उनसे करवाना चाहते हो वो अचीव नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉयज में फ्रस्ट्रेशन आएगी। ठीक है बेटे, ये वाला स्टाइल क्लियर है आपको? बेटे आवाज आ रही है? ये स्टाइल क्लियर है? सेकेंड स्टाइल है हमारे पास पार्टिसिपेटिव स्टाइल कहते हैं, या हम इसे कहते हैं, दूसरा नाम क्या है बेटे इसका, आप बताएं। सेकेंड स्टाइल है बेटे हमारे पास जिसे पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक में पावर डिसेंट्रलाइज होती है, हर स्टाइल में पावर जरूर कोट करना
डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि यहाँ पर लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स की बात भी मानता है। जैसे रोस्टर बनाते हुए तुम्हारी अवेलेबिलिटी पूछी जाए कि इस संडे या इसको अगर मैं नाइट लगाना चाहूँ तो तुम कहो कि नहीं, आप नेक्स्ट वीक लगा दें, इस वीक मैं बिजी हूँ या अवेलेबल नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं बेटे डेमोक्रेटिक स्टाइल या पार्टिसिपेटिव स्टाइल। यहाँ पर इंडिविजुअल्स का मोरल भी हाई रहता है, उन्हें फील होता है कि उनकी राय को अहमियत दी जा रही है, उनकी राय सुनी जा रही है। बट इसका साइड इफेक्ट हमारे पास ये होता है, इसका साइड इफेक्ट बेटे ये बेटे इस स्टाइल के अंदर इस तरह है कि हम दूसरों की राय भी लेते हैं, वो खुद को प्रोडक्टिव समझते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट ये हैं बेटे कि यहाँ पर जब आप बार बार किसी से डिफरेंट टास्क के अंदर राय लेते हो और कहीं पर उसकी राय की जरूरत नहीं होती और हम उसकी राय लेते हैं, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ऐसे केस के अंदर अननेसेसरी इंटरवीनिंग होना शुरू हो जाती है और लोग चाहते हैं कि हर चीज या हर काम आप उनसे पूछ कर करो। ये है डेमोक्रेटिक स्टाइल। उसके बाद अगला स्टाइल है हमारे पास लेसिव फेयर स्टाइल, फ्री रेंज स्टाइल या परमिसिव स्टाइल। इसके अंदर आपका बॉस या लीडर आपको आपकी मर्जी से काम करने की इजाजत देता है। बेटे हाईली प्रोफेशनल लोगों में या एक्सपीरियंस लोगों में ये स्टाइल काम करता है। हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर ये स्टाइल अच्छा स्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनपुट की जरूरत होती है। हम बार बार जो है, हमें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा जा सकता कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपना काम करो। यू कैन नॉट फॉलो दिस स्टाइल इन हॉस्पिटल सेटिंग, बट इट इज अ गुड स्टाइल in case where the people are highly qualified or they have enough experience to take decisions on their own. उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऐसे स्टाइल को कहते हैं जो सिर्फ अपनी पॉलिसीज को फॉलो करता है, एक सीधी लाइन जो उन्हें दिखा दी जाती है उसी को फॉलो करता है, नए रिस्क लेने से डरता है। जैसे हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, यानी कि कोई भी काम जो पहले से होता चला आ रहा है, अगर उसकी पॉलिसी बनी हुई है तो उसे उसी तरीके से किया जाएगा, उसमें ना ही कोई नई इनोवेशन लाई जाएगी, ना नए तरीके से किया जाएगा। इसका फायदा तब है जब पॉलिसीज हम प्रोसीजर फॉलो करें, और इसका नुकसान ये है कि हम कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, एक ही उसके ऊपर हम स्टिक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटे आगे चलते हैं। अगला स्टाइल है हमारे पास, अच्छा इसको एनार्किक भी कहते हैं। उसके बाद है पेरेंटल स्टाइल। बेटे पेरेंटल स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जिसके अंदर जैसे माँ बाप बच्चों की अच्छाई की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन गलती की नहीं, उसी तरह पेरेंट्स की तरह लेवरेज दी जाती है अपने सबॉर्डिनेट्स को। लेकिन जब उनकी गलती की जाती है तो उनका लीडर उस जिम्मेदारी को कबूल करने से घबराता है। ठीक है, सो दिस इज द पेरेंटल स्टाइल। उसके बाद है बेटे एक हमारे पास मॉलिफाइंग स्टाइल। मॉलिफाइंग नाम से ही कह रहा है, यहाँ पर हम दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसा लीडर, धोखा देने से मुराद ये, वो दूसरों को शो करता है कि वो उनकी बात सुन रहा है। ये डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक के दरमियान की चीज है। ऐसा पोस्ट करता है कि वो दूसरों की बात सुन रहा है, जैसे डेमोक्रेटिक में होता है, लेकिन करता वो अपनी मर्जी है। सो दिस इज द मॉलिफाइंग स्टाइल। फिर एक स्टाइल आता है मल्टीक्रेटिक स्टाइल। मल्टीक्रेटिक का मतलब सारे स्टाइल्स का मजमुआ है। इसमें लीडर हालात के हिसाब से जो है अब सारे के सारे स्टाइल्स को अपनाता है,
लीडर क्या करता है कि सारे स्टाइल्स की अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखो कि जब भी मल्टीक्रेटिक कोई चीज होगी, अगर सारे स्टाइल्स की अच्छाइयां आएंगी तो दूसरे स्टाइल्स के डिसएडवांटेजेस में इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इसलिए अच्छा तरीका ये है कि मौके की मुनासिबत से हिसाब से इंसान या लीडर जो है वो खुद को मॉडिफाई करे कि यहाँ पर कौन सा स्टाइल लगना चाहिए या लगना है। बेटे यहाँ पर मैंने स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप कवर कर दिए हैं। क्या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना लगी हो? प्लीज डू आस्क मी। कोई भी स्टाइल सबसे अच्छा स्टाइल नहीं है सिद्रा। मौके की मुनासबत से राइट स्टाइल का इस्तेमाल करना इज अच्छा स्टाइल। अगर कहीं पे ऑटोक्रेटिक लगना चाहिए और तुम ब्यूरोक्रेटिक लगा लो तो इट्स बैड। हर स्टाइल अच्छा है। लीडर को ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में मैंने कौन सा स्टाइल लगाना है। ब्यूरोक्रेटिक में पावर सेंट्रलाइज्ड होती है। ब्यूरोक्रेसी में जो पॉलिसीज बन गई होती हैं, लीडर भी उन्हीं को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई पॉलिसी किसी सबॉर्डिनेट को बुरी लग रही हो, लीडर कह रहा हो कि हाँ मैं इसको तुम्हारे हिसाब से चेंज कर देता हूं। नो, यू कैन नॉट डू दैट। नो प्रॉब्लम बेटे, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछो। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है इसे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज बेटे, डू आस्क मी। बेटे आपने वरी नहीं करना। मैं अब हर आने वाले लेक्चर में आपकी फार्माकोलॉजी की भी रिवीजन शुरू करवा दूंगी, और मैनेजमेंट की। आपसे मैं एक ही चीज मांगती हूँ, अटेंडेंस टू गेट ऑनलाइन और टाइम। अच्छा बेटे, लीडरशिप और मैनेजमेंट में फर्क है। बेटे एक अच्छा लीडर वो लीडरशिप का मतलब है किसी को लीड करना। लीडरशिप तब तक नहीं होगी जब तक फॉलोअर्स नहीं होंगे। मैनेजमेंट में मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। मैनेजमेंट में मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मुझे उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, दैट इज मैनेजमेंट। लीडर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, मैनेजमेंट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचती। मैनेजमेंट के लिए कन्फाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए, लीडरशिप के लिए कन्फाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है? लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं। मैनेजमेंट अपने इदारे की पॉलिसीज को फॉलो करता है। बेटे एक येलो बुक के अंदर से
वो जो छोटी सी तुम लोगों ने पहली अपनी जेनेरिक जो बेसिक जो नर्सिंग तुमने दूसरी पढ़ी हुई है बेटे, उसके अंदर आपके पास एक येलो बुक है छोटी मैनेजमेंट की। प्लीज लीडरशिप और मैनेजमेंट के डिफरेंसेस, साथ ही साथ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आपने सारा वहीं से याद करना है। लीडरशिप और मैनेजमेंट के डिफरेंसेस के साथ साथ आपने लीडर और मैनेजर के डिफरेंसेस भी करने हैं। बेटे प्लीज इसे कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे एक रीकैप करवाऊंगी। टाइम पे ऑनलाइन हुआ कीजिए और पूरे वक्त के लिए आया कीजिए और सबके सब आइए। अब अगर मैं रिवीजन करवा रही हूँ तो प्लीज आई नीड अटेंडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ योर माइंड एज वेल। हबीबा या जो भी बेटे आप क्लास की अटेंडेंस लगा के मुझे प्लीज अब व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। मैं साइन ऑफ होने लगी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका एजेंडा और आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह ने आपको रिवीजन में लेकर चलना है। बेस्ट ऑफ लक बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टडी वेल, हैव अ नाइस वीकेंड, सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज।